हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित गिरधर, योर कोच एंड मेंटर फॉर दिस सेशन। और आज आप सबका स्वागत है एनटीएससी गुरु के एनालॉजी टॉपिक के डिस्कशन में। तो दोस्तों, मैं आपसे बात करूंगा एनालॉजी में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एनटीएससी में, व्हाट इज द बेसिक थ्योरी पर्टेनिंग टू एनालॉजी, हम क्या समझ सकते हैं बिफोर वी गेट ऑन टू दिस टॉपिक, जिससे जब सवाल हैं एनालॉजी के वी आर एबल टू सॉल्व देम वेरी क्विकली। ये सारी चीजें हम आपस में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे ये एनालॉजी होता क्या है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू। जब हम कहते हैं एनालॉजी, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। भाई क्वेश्चन पेयर में आपको दिया होगा ए टू बी। अब ये ए और बी क्या है? ये वेरिएबल है। व्हाट डू आई मीन बाय वेरिएबल? अरे एक हो सकता है, मैंने कहा हॉट इज टू कोल्ड। अब आपको करना क्या है? आपको करना ये हॉट एंड कोल्ड का जो रिलेशनशिप है, उसी पैटर्न का रिलेशनशिप आपको खोजना है चार दिए गए आंसर्स में। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हॉट एंड कोल्ड? दे आर ऑपोजिट, हॉट कोल्ड। तो इसी तरह से देयर कुड बी वेरियस रिलेशनशिप्स व्हिच कैन एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी। हॉट एंड कोल्ड तो एक एग्जांपल है जिसमें दो ऑपोजिट्स को मैंने ले लिया है। इट कुड बी इंक्रीजिंग डिग्री। अगर मैं बात करता हूं इंक्रीजिंग डिग्री, तो मैं कह सकता हूं वार्म इज टू हॉट। अब वार्म और हॉट दोनों ही गर्म हैं, पर वार्म कम गर्म होता है, हॉट ज्यादा गर्म होता है। इसी तरीके से मैं ले सकता हूं कोल्ड एंड फ्रिजिड। अब फ्रिजिड होता है एकदम कड़कती हुई सर्दी या एकदम जमा हुआ, कोल्ड होता है ठंडा। तो यहां पे भी हो गया इंक्रीजिंग डिग्री। तो मैं आपसे बहुत सारे सवाल डिस्कस करूंगा जो प्रीवियसली एनटीएससी के एग्जाम में पूछे गए इन डिफरेंट स्टेट्स। आपको समझ में आएगा व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम एनालॉजी। सो लेट्स गेट क्रैकिंग, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनालॉजी। ड्रीम्स तो बड़े हैं, आईआईटीएन बनना है, नए इन्वेंशंस करने हैं एंड व्हाट नॉट। पर एक डर भी है, मोबाइल, टीवी, फ्रेंड्स और सबसे बड़ा मेरा खुद का आलस। क्या ये मुझे मेरे ड्रीम्स पाने देंगे? इफ यू ऑल्सो थिंक इन द सेम वे, तो सब छोड़िए, ये वीडियो आई ओपनर फॉर आईआईटी जेईई देखिए। You will get all the answers in this video. So just go and watch Eye Opener for IIT JEE on this same YouTube channel. So let me take you to the questions. This is the very first question. अब आप देखिए जो मैंने आपको समझाया था, this is the question figure if I may. आप देखिए this is the question figure कि जो रिलेशनशिप F is to 216 में है, वही रिलेशनशिप L is to किस में है? So you are supposed to fill up the missing point. what is there at the question mark. आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है। जब आप कोई फिगर देखते हैं 216, तो आपके दिमाग में क्या आता है? अब ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको कितने स्क्वायर्स याद हैं, कितने क्यूब्स याद हैं, हाउ फेमिलियर यू आर विद वेरियस स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। जब मैं 216 देखता हूं, व्हाट कम्स टू माय माइंड इज 1 क्यूब का 1, 2 क्यूब का 8, 3 क्यूब का 27, 4 क्यूब का 64, 5 क्यूब का 125 और 6 क्यूब का 216। वो तो ठीक है, बट नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन f एंड 216? ये पता चल गया कि 6 क्यूब इज 216, पर f का क्या रिलेशनशिप है? अगर आप ABCD को लिखते हैं तो आप देखिए दिस इज 1 2 3 4 5 और मेरा f होगा 6, यानी मेरा f 6th अल्फाबेट है। तो 6 क्यूब 216। तो L देखिए कौन से अल्फाबेट है? 7 8 9 10 11 12। L is 12th अल्फाबेट। व्हाट इज द रिलेशनशिप कि यार अगर F 6th है तो 6 का क्यूब, ये 12 है तो 12 का क्यूब। अब आप बोलोगे कि सर 12 का क्यूब किसको याद होता है? कोई बात, 12 का स्क्वायर तो याद होगा। आप बोलोगे 12 का स्क्वायर भी किसको याद होता है? तो फिर तो मुश्किल है। इंटू 12 कर लो, 144 इंटू 12। जब आप करोगे आपको पता चलेगा योर आंसर इज 1728। So guys, this is what is the logic. Familiarity with the numbers is going to help you. अगर 216 देख के कुछ क्लिक नहीं करता है, बहुत मुश्किल है। तो आप थोड़ा स्क्वायर याद कीजिए। स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए कम से कम 20 तक, कम से कम एटलीस्ट, राइट? क्यूब्स याद कीजिए कम से कम 15 तक। ऑल राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। दिस वन वाज आस्क्ड इन मणिपुर 2019, वेरी रिसेंटली। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। दोस्तों करेंगे एनटीएससी यूपी में पूछा गया सवाल। This was asked very recently in 2019. So what is the question? If man is to this, what is woman is to what?
अब आप देखिए मैन इज टू समथिंग, अब मैन तो 3 अल्फाबेट का है और ये कुछ ज्यादा है, क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रिलेशनशिप? ऐसे में क्या करना चाहिए, अगर 3 का 3 हो देन यू कैन फिगर आउट कि यार m को आपने 2 आगे बढ़ा दिया, 2 पीछे कर दिया, पर इफ इट इज मोर देन 3 यू हैव टू वेरी केयरफुली लुक एट द अल्फाबेट्स एंड ट्राई टू फिगर आउट इसका कोई मीनिंग निकल के आता है क्या। अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी फेमिलियर वर्ड। उल्टा पढ़ो, FATHER, फादर लिखा हुआ है, तो अगर मैन इज फादर तो वुमेन क्या होगा, मदर। पर क्या मुझे स्ट्रेट लिखना है, नहीं, मुझे उल्टा लिखना है। तो मदर MOTHER, जो लोग बहुत ज्यादा व्हाट्सएप या बहुत ज्यादा सोशल मीडिया करते हैं, इस स्पेलिंग बड़ी कमजोर होती है, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि यार मदर में ER होता है या AR होता है। इफ यू आर ऑल्सो फेसिंग द सेम डायलेमा, आई मीन you need to work on it, तो मदर की जो भी स्पेलिंग आपको लगता है सही है, that would be your answer. So this is what is the answer, mother. Getting the idea? So very simple, very unique question. So guys, the next one is Tamil Nadu question. Let's see. Sea is related with waves. Obviously, Tamil Nadu में they have the sea thing. So sea is related to waves. Waves कहाँ आती हैं? sea में. तो कैंडल से क्या आता है, देखो आपको एक सेंटेंस बनाना सीखना पड़ेगा। सी में आती है वेव्स, यू नो, कैंडल से आती है, सी से आती है वेव्स, तो कैंडल से क्या आता है, रेज आती है, वैक्स आती है, मेल्ट होता है, स्टैंड होता है। लॉजिक देखो, थोड़ा लॉजिक देखना पड़ेगा कि समुद्र की लहरें तो फिर कैंडल की रे, सो योर आंसर वुड बी रे। कैंडल वैक्स से बनती है, समुद्र पानी से बनता है, तो डू नॉट गो टू दैट डायरेक्शन, योर करेक्ट आंसर वुड बी रे। So this is basically a question of little bit of logic, little bit of GK and little bit of your understanding of the whole thing. थोड़ा practice करेंगे, you will be able to crack this question in flat 3 seconds, not more than that. Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSC. The team has really gone that extra mile, pouring hard brain conscience developing this NTSC Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSC of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSC. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSC. So subscribe to NTSC Guru if you want NTSC specific concept lecture, Fantastic course material, state-of-the-art practice videos, And very finely drafted All India Test Series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSC. Best of luck. All right guys, let's see the next one. This was asked in Rajasthan 2019. सिंपल है, जनरल नॉलेज है। रुपी, मैंने आपको क्या कहा, सेंटेंस बनाइए, तो आप सेंटेंस बनाइए, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। रुपया इंडिया की करेंसी है, येन किस कंट्री की करेंसी है। नाउ दिस इज नॉट अ केबीसी, आपको पता होना चाहिए, प्योर जीके। पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, जापान में चलता है येन, अगर आपको पता हो बांग्लादेश में टका चलता है वो, और टर्की में चलता है। दैट इज योर होमवर्क, ट्राई टू फिगर इट आउट, सिंपल। सो ये जीके का सवाल था एनालॉजी के फॉर्म में। ऑलराइट, सो लेट्स सी दिस वन। थर्मोमीटर टेम्परेचर, रिलेशन बनाओ कि थर्मोमीटर और टेम्परेचर में आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप बनाओ, थर्मोमीटर और टेम्परेचर में आपस में क्या रिलेशनशिप है। आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड टाइम्स थर्मोमीटर हर जगह था, और थर्मोमीटर से नापा जाता है टेम्परेचर, बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, अगेन प्योर जीके, आपने क्लास 3rd 4th में कभी पढ़ा होगा, उससे नापा जाता है प्रेशर। राइट, अब आपको क्या करना है, आपको पता लगाना है कि यार ह्यूमिडिटी मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी किससे मेजर होती है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट किससे मेजर होता है, अल्टीमीटर क्या होता है, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है। सो दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट। यहां तो इन्होंने पूछ लिया कि थर्मोमीटर और टेम्परेचर, अगले एग्जाम में कुछ और पूछेगा, कोई और इंस्ट्रूमेंट को लेके आएगा। तो रिलेशनशिप क्या है, इंस्ट्रूमेंट और वो क्या चीज को
मेजर करें। ऑलराइट गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। पंजाब में पूछा गया सवाल, टैगोर इज नोन फॉर पोएट्री। आपको टैगोर इज नोन फॉर पोएट्री, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। जनरल नॉलेज है। टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर जी को कब नोबेल प्राइज मिला था, ये सारी जीके आपको आनी चाहिए। पिकासो किसके लिए जाने जाते हैं? लिटरेचर के लिए, आर्ट के लिए, पेंटिंग के लिए, आर्किटेक्चर के लिए। पिकासो वाज एन आर्टिस्ट, बट एट द सेम टाइम इफ यू गेट स्पेसिफिक इज नोन फॉर हिज पेंटिंग्स। तो आर्ट वुड बी ब्रॉड, पेंटिंग वुड बी स्पेसिफिक, सो आंसर वुड बी पेंटिंग। ऑलराइट, तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं विच आर जीके बेस्ड। Let's see the next one. So guys, this question was asked in West Bengal. Have a good look at the question and try to figure out the answer. Octopus, mollusca. अब भाई थोड़ा बायोलॉजी आपने पढ़ा ही होगा। ऑक्टोपस जिसके 8 टेंटिकल्स होते हैं, वो किस कैटेगरी में आता है? In which order it comes? It comes in mollusca. Similarly, you should know spider किस में आता है? It comes in arthropoda. Now guys, the idea is this is little technical. आप दो चार जो very commonly known birds हैं या commonly known water animals हैं, उनकी species, उनका order, उनका genre, वो सब पता करके रखिए, क्योंकि हो सकता है वो पूछ ले। This is very simple. आप लोग स्पाइडरमैन देखते होंगे, आपने कहीं ना कहीं आर्को सुना होगा, so that's how you figure it out. All right. पोडा का मतलब होता है पैर, if you do the dissection of the entire thing. So the answer is arthropoda. So these are the questions which are asked straight, which have all the relationship with general awareness. ये GK based general awareness based question. ये झारखंड में पूछा गया सवाल है, काफी सिंपल है, ऑब्जर्वेशनल है, और आप कितना अच्छा ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को जंबल करना जानते हैं, उसी पे डिपेंड करेगा कि इसका आंसर कितनी फास्ट आएगा। So ये है टेक्कार, ये है रैकेट। अच्छे से ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व इंटेंटली कि दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है। अगर मैं इसको बोलता हूँ रैकेट, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यार कुछ फेमिलियरिटी है या नहीं। अच्छा, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी ये है, बेसिकली ये रैकेट को उल्टा लिखा हुआ है, डन। तो अगर रैकेट को उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब आपस में रिलेशन क्या है भाई? ए को मैंने सीधा लिख दिया बी में, तो मेरे को इसको सीधा लिखना है बी में। सीधा लिखूंगा तो पहले क्या आएगा? ओ, फिर क्या आएगा? बी, फिर क्या आएगा? जी, फिर ई, फिर सी, फिर टी। माय आंसर इज ऑब्जेक्ट। ये मेरा आंसर हो गया, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हमने? ऑब्जर्वेशन से, राइट? जितनी जल्दी ऑब्जर्व कर पाओगे उतना अच्छा। घबराना कभी नहीं, ये देख के मत घबराना कि यार दिस इज मीनिंगलेस, नहीं। इसमें आप फेमिलियरिटी ढूंढो कि यार इसके और इसके कुछ शब्द आपस में मिलते हैं, कुछ अल्फाबेट आपस में सेम है। अगर सेम है, यू कैन ऑलवेज फिगर आउट the right way of doing it. Okay, मेरे ख्याल से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। All right folks, let's see the next one. This one was asked in Kerala 2019. Have a good look at this. और अच्छी तरीके से इसको देखिए। आप देखेंगे something is to be done. कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि कोम का कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि you will get the same alphabet. अल्फाबेट चेंज हो चुके हैं, यानी हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? सबसे पहले ABCD लिख लो। मेरा कहना तो यही है, ABCD आप शुरू में ही लिख लीजिए, कब कहां किस सवाल में काम आ जाए, यू नेवर नो, और काम तो आना ही है, राइट? सो यू विल टेक 5 seconds टू राइट द एंटायर थिंग। अब आप देखिए, दिस C इज बिकमिंग X, O इज बिकमिंग L। एक बार अच्छी तरीके से C को देखो और X को देखो, C की पोजीशन को देखो। C स्टार्टिंग से 3rd नंबर पे है। अब अगर मैं X को ऑब्जर्व करता हूं तो X लास्ट से 3rd नंबर पे। मिल गया लॉजिक? क्या है लॉजिक? बाकी चीजों में भी हो रहा है, चेक कर लेते हैं। C के बाद आता है O। O है 7 and 7 14, 15th नंबर पे O है। अब O बनता है L, इसका मतलब ये देखिए 5 + 7 12, 13 14 15, पीछे से 15। व्हाट इज हैपनिंग इज, आगे का जो नंबर है, पीछे का जो नंबर है, वो किया जा रहा है। मतलब अगर C is 3rd from starting, X is 3rd from end. If O is 15th from starting, L is 15th from end. Got it? हो गया हमारा काम। अब देखते हैं हम। अब आप ऑब्जर्व कीजिए चारों ऑप्शंस को। पहले को तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, वाई टू वेस्ट टाइम, सभी N से शुरू हो रहे हैं, तो मुझे पहला करने की जरूरत नहीं है। मतलब M तो पक्का N होगा, करूंगा ही नहीं मैं। अब आ जाइए I पे,
तो यू हैव 7 8 9, आई है 9th, पीछे से 9th देखो 5 6 7 8 9, यानी आर आएगा। यू विल गेट आर एज द आंसर। एन के बाद आना चाहिए आर, इसमें आ रहा है एन के बाद आर। गेटिंग द आइडिया? एन के बाद आर, उसके बाद क्या आएगा हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज यू नो उसके बाद देयर आर 2 ऑप्शंस जहां पे एन आर है। तो तीसरा मैं देखूंगा आर, विच इज 7 7 14 15 16 17 18। अब पीछे से देखेंगे 18th, 5 + 7 12 13 14 15 16 17 18, तो आई आना चाहिए। सो आई वुड कम, विच इज कमिंग इन ऑप्शन नंबर, क्योंकि उसके बाद फिर आर है, तो द सेम थिंग इज गोइंग टू कम। योर आंसर इज। तो आपको स्मार्टली ऑप्शन भी देखना है। आप ये नहीं कि आपने देखा, आपने लॉजिक पकड़ लिया, अब आप सबका सब सॉल्व करने लगे, वाई टू वेस्ट टाइम। आप देखिए अगर सब में एन है, आई डू नॉट नीड टू फिगर आउट विच वन इज एन। अगर मुझे तीसरे में ही मिल गया कि कौन सा आंसर होने वाला है, तो दैट्स अबाउट इट। सो दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट। कुछ और इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, यू विल बिकम मोर कंफर्टेबल सॉल्विंग सच इंट्रिकेट क्वेश्चंस।